आप सभी का स्वागत है। ऐसा नहीं है कि पत्रकारों से गलती नहीं होती, मीडिया वाले गलती नहीं करते, लेकिन किसी गलती के लिए उसमें सुधार करने की बजाय पत्रकारों पर कानूनी शिकंजा कस दिया जाए, उनको जेल भेज दिया जाए, ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं कहा जा सकता है। हाल ही में कुछ ऐसी खबरें सामने आई जो बेहद अफसोसनाक हैं, जिनके जरिए पता चला कि किसी पत्रकार को ईमानदाराना तरीके से कार्य करने पर सरकार में बैठे लोगों ने कानूनी शिकंजे में जकड़ दिया और उसको जेल रसीद कर दिया गया। इतना ही नहीं, कई पत्रकारों पर किसी और तरह से भी जुल्म हुआ। मौजूदा वक्त में दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, जिसमें मीडिया के काफ़ी लोगों को कवरेज करने के दौरान भारी परेशानियों के दौर से गुजरने को मजबूर होना पड़ा। इसमें वो लोग भी रहे कि जो गोदी मीडिया के नाम से मशहूर हैं, उनका क्या नज़रिया है और क्या नहीं, ये तो जनता ही तय करेगी। और किसानों ने उनको काफ़ी अपमानित किया, काफ़ी खरी खोटी सुनाई और मना कर दिया कि हम आपको इंटरव्यू वगैरह, अपना वक्तव्य वगैरह कुछ नहीं देंगे। कई पत्रकार तो जब किसानों से बात करने लगे और वो लाइव टेलीकास्ट करने लगे तो किसान कुछ कह रहे थे और वो लाइव टेलीकास्ट के दौरान कुछ और थ्योरी पर काम कर रहे थे, जिसके बाद किसानों को नाराज़गी पैदा हो गई किसानों के अंदर और उन्होंने उन पत्रकारों को वहाँ से जाने के लिए कहा। उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, कई जगह बदसलूकी की गई और उसके वीडियो भी वायरल हुए। एक बार तो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी अपने किसान साथियों से कहा था कि मीडिया वालों के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी ना करें और जो मीडिया वालों के साथ बदसलूकी करेगा तो उसकी यह हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सोशल मीडिया पर राकेश टिकैत की ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, जिसकी काफ़ी सराहना भी मीडिया की ओर से और सेक्युलर सोच रखने वाले लोगों की ओर से की गई थी। जी हाँ, और तो उसके बाद फिर कुछ खबरें ऐसी आई कि कई जगहों पर पत्रकारों द्वारा ईमानदारी से कार्य करने पर, कहीं की पोल खोलने पर या कुछ भ्रष्टाचार उजागर करने पर उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कस दिया गया। और ये बेहद अफसोस की बात है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, कि जहाँ का लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है पूरी दुनिया में एक मिसाल है और हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बहुत काबिल तारीफ है, पूरी दुनिया में उसकी मिसाल दी जाती है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया को आज़ादाना तरीके से पूरी तरह से स्वतंत्र होकर कार्य करने की आज़ादी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में मीडिया को रहकर कार्य करना है और उसमें उसको सब अधिकार हासिल हैं। लेकिन कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि ईमानदारी से कार्य करने वाले कुछ पत्रकारों की जहां नौकरी गई, उनके टीवी चैनलों से, उनके अखबारों से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो फिर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। उसके बाद भी उनकी दुश्वारियां कम नहीं हुई। हाल ही में कई ऐसे पत्रकारों पर शिकंजा कस दिया गया कि जिनको कहा गया कि फेक न्यूज़ फैलाते हैं। हो सकता है कि पत्रकारों से गलती हुई हो और उन्होंने कोई फेक न्यूज़ फैलाई हो जानबूझकर या उनसे गलती हुई हो, तो उस पर उनको नसीहत की जा सकती है या किसी और तरीके से उनको समझाया जा सकता है, लेकिन उन पर कानूनी शिकंजा कस देना और संगीन धाराओं में मुकदमा कायम कर देना किसी समस्या का हल नहीं है। ये भारत जैसे काबिल तारीफ लोकतांत्रिक देश में किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता है। भारत में मीडिया को, पत्रकारिता को चौथे स्तंभ का दर्जा हासिल है। ये एक बहुत सम्मान की बात है, लेकिन अफसोस कुछ लोग इस सम्मान को ठेस पहुंचाने पर लगे हुए हैं। यहाँ यह कहना भी ज़रूरी समझता हूँ कि मीडिया को भी अपनी समय सीमा, अपनी सीमा का दायरा निर्धारित करने की ज़रूरत है, अपना दायरा निर्धारित करने की ज़रूरत है कि उसका दायरा कहाँ तक है और वो उस दायरे से बाहर ना निकले। क्योंकि हमने देखा है टीवी चैनलों पर होने वाली डिबेट के दौरान किस तरह से कुछ बड़े और नामवर एंकर पत्रकार हदों को पार करते नजर आते हैं और वो डिबेट में को अजीबोगरीब तरह का माहौल बना देते हैं, जो बेहद ही शर्मनाक और अफसोसनाक है। और ख़ुद मीडिया के लोग इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, इसके खिलाफ आवाज़ भी बुलंद करते हैं।
और सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की कई और अदालतों ने भी कई बार मीडिया को ये नसीहत की है कि आप अपने दायरे को मत लांघिए, जो आपकी हद है उसमें रह करके कार्य कीजिए। आपको किसी भी तरह की कवरेज से नहीं रोका गया है, लेकिन आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे को समझें। तो जाहिर है ऐसे में मीडिया जगत को भी काफ़ी कुछ सोचने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से जो सरकार का कर्तव्य है वो ये है कि मीडिया के सामने काफ़ी वक्त से जो परेशानियां आ रही हैं उनको दूर करे। और जो आत्मनिर्भर का नारा सरकार की तरफ से काबिल तारीफ नारा दिया गया है, उसके तहत मीडिया के लिए भी, मीडिया को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार कार्य करे। कांग्रेस हो या भाजपा हो या किसी और पार्टी की सरकार हो, सबको लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया को और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। तो मीडिया को मजबूत बनाने के लिए सरकार को काफी कुछ करने की जरूरत है, उसको ऐसे कदम उठाने की जरूरत है कि मीडिया में कार्य करने वाले लोगों की माली हालत भी मजबूत हो। कुछ वक्त पहले एक राज्य के पूर्व सीएम, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी कोरोना काल के दौरान मीडिया के लोगों की बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने बताया था कि कैसे मीडिया से जुड़े काफी लोगों की नौकरी कोरोना ने छीन ली है, तो उनकी सरकार द्वारा हेल्प की जानी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर कुछ दबंग किस्म के लोग या इख्तदार में, सत्ता में बैठे लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मीडिया पर शिकंजा कसने की पूरी कोशिश करते हैं, और कहना गलत नहीं होगा कि अपनी इस कोशिश में वो कामयाब भी हो जाते हैं। तो जो मीडिया से गलती होती है, मीडिया में कार्य करने वालों से गलती होती है, उस पर नसीहत सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है, देश की कई अदालतें भी कर चुकी हैं, और जो मीडिया संस्थान है उनको भी अपने अंडर में कार्य करने वाले पत्रकारों की इस रवैये पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, और उनको समझाने की ज़रूरत है वो किसी भी तरह से जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसकी जो सीमा है, उसको पार ना करें। तो बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, कीजिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सच आप तक पहुँचे और बेबाक तरीके की हम बात करें। तो हमारा सहयोग कीजिए, सहयोग यही है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।